वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। तेरा जीवन है बेकार रहते जा राधे राधे। तेरा जीवन है बेकार रहते जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार रहते जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार रहते जा। वृंदावन की लीला मत जानो गुर को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुर को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुर को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुर को चीला। आयाते गए ऋषि मुनिहारे रटे जा राधे राधे। आते गए ऋषि मुनि राधे सब वेदन को सारे रटे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सारे रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे गाए जा राधे राधे। जा राधे राधे अरे जाते जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। जो राधे राधे गामे वो प्रेम पदारथ पामे। जो राधे राधे गामे वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधे राधे गामे वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधे राधे गामे वो प्रेम पदारथ पावे। भव सागर ते जाए पार रटे जा राधे राधे। भव सागर ते जाए पार रटे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे हरि बोल सरकार रटे जा राधे राधे। राधे राधे बंसी बट पे, राधे काली दे पे, राधे मोर गुड़ी पे, राधे कुंज गलीन में, राधे यमुना तट पे, राधे भांडरी वन में, राधे गोविंद कुंड पे, राधे उद्धव कुंड पे, राधे हरी वन में, राधे राजपुरा में, राधे राजपुरा में, राधे पंजाब में, राधे गली गली में, राधे गली गली में, श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन राधे राधे सब वेदन को सारी रटे राधे राधे सब वेदन को
राधे। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। भोले बाबा ने माँ पार्वती को अमर कथा सुनाई, सो गई। बार बार कहा, माँ गौरा, इस संसार में कुछ सार नहीं है, सार तो केवल 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 परमपिता परमात्मा के नाम में है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरे भजन जगत सब सपना। ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा, ये धन माया दौलत साथ नहीं जाएगी, महल अटारे चौबारे साथ नहीं जाएंगे, और तो क्या शरीर भी नहीं जाएगा। जाएगा क्या, बोलो ना। धन दौलत साथ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। हाथी के दांत के खिलौने भांते भांते के, मेरे सदगुरुदेव स्वामी कहते हैं, हाथी के दांत के खिलौने भांते भांते के, सिंह की खाल का वीर मन भाई है, मृग की खाल पर बैठे यति सती लोग, बकरे की खाल देखो पानी भर लाई है, गेंडे की खाल से लड़ते हैं सिपाही लोग, सावर की खाल राजा रंग मन भाई है, कहें कभी दयालदास से हरि के भजन बिन, ये मानस की खाल का छू काम नहीं आई। हमसे अच्छी खाल तो ढोलक की है, तबला की है, जो मरने के बाद भी भगवान के नाम की महिमा को बढ़ा रही है। मानव खाल इस काम के योग्य भी नहीं है। ये तो जीते जी जो कुछ कर ले वो अपना है, ये शरीर भी अपना नहीं है। साथ कुछ जाता नहीं, केवल कर्म साथ जाता है। दूल्हे संगे बारात चले, मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, दूल्हे संगे बारात चले, गजबाज चले निर्भकी असवारी, सूरन के संग शस्त्र चले, पति संग चले सुख माने नारी, छाए चले तन संग सदा, छाए चले तन संग सदा, लघु बालक के संग में तारी, अंत समय कोई संग चले ना, संग चले कर तूत तुम्हारी, संग चले कर तूत तुम्हारी। संग चले, कर्म साथ जाता है, कर्म प्रदान विश्व करी राखा, और जो जस करई सो तस फल चाख। जो जैसा करता है, परमात्मा सबको देखते हैं, उनके नेत्र नहीं है, उनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, भगवान निराकार हैं, कण कण में हैं। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। हर जीव को देख रहे हैं, कौन क्या है, कौन क्या है, सबको देख रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य दर्शकों, परमात्मा की बड़ी कृपा समझो, मानव शरीर मिला, मानव चोला भी हमको भारत की भूमि में मिला, जिसको देव भूमि कहा गया है, ज्ञान भूमि कहा गया है। मां गंगा गौ माता की पावन पवित्र भूमि, पतिव्रता नारियों की पावन पवित्र भूमि, भगवान के अवतारों की मंगल में भूमि है, तो भारत की भूमि है। विदेशों में कोई अवतार नहीं हुआ, शास्त्रों के अनुसार 24 अवतार हैं परमात्मा ने जो लिए। 24 के 24 अवतार हुए तो इस भारत की भूमि पर हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ की नारी पतिव्रता नारी है, पति को ईश्वर समझती हैं, परमात्मा स्वरूप समझती हैं। और यहां पर मानव शरीर मिल जाए, कलिकाल कलयुग में मिल जाए, तो समझो साक्षात मुक्ति मिल गई। क्योंकि भारत की भूमि में वायु में भी इतना गुण है कि यहाँ की वायु में परमात्मा नाम चलता रहता है। कहीं कीर्तन है, कहीं सत्संग है, कहीं हवन हो रहे हैं, कहीं हरि चर्चाएं हो रही हैं, कहीं यज्ञ हो रहे हैं। कृते ध्यायते विष्णु त्रेताम यजतो मखे द्वापरो परिचर्चायाम कलौ तदहर कीर्तनात्। भोले बाबा ने जब कहा, उमा सुनिए आपने मेरे प्रभु की कथा कैसी लगी? मां पार्वती बोली, महाराज हाँ मैं तो सो गई थी। उमा आप सो गई थी कि हाँ? तो ये ओम ओम की रटना कहां से आएगी? महाराज मुझे नहीं पता। भोलेनाथ ने कहा, जो सोवेगा सो खोवेगा, जो जागेगा सो पाएगा। या राम रस को तो वही पिएंगे जिनके लिख रही भाग्य में।
भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोलकर देखा, उस आनंद की धारा को सुख का बच्चा बैठा हुआ है एक बर वृक्ष की टहनी पर। क्रोधित हो गए भोलेनाथ, त्रिशूल लेकर पीछे पीछे भाग दिए। आगे आगे सुख उड़ रहा है, पीछे पीछे भोलेनाथ दौड़ रहे हैं। वेद व्यासी महाराज, जिनकी पत्नी का नाम था पिंगला, स्नान करने के बाद बालों को सुखा रही थी और उसी समय उनका मुख खुला, एक जमाई आई और तोते का मुख में आना हुआ। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आपन आवे तायते ताय ताहा ले जाए। जैसा जीव का जैसा योग बनता है, जीव वहां पर पहुंच जाता है। कौन काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म में भोग सब पाता। जब प्रभु कृपा होती है तभी योग बनते हैं। भोलेनाथ गए, व्यासी मेरा शत्रु तुम्हारे घर आया है। कि जी हाँ, तो कोई नहीं आया। पत्नी को पूछो, जी कोई आया था? कि हाँ महाराज, एक सुख का बच्चा आया और मेरे उदर में, मेरे पेट में चला गया। भोलेनाथ, ये छोटा सा जीव आपका शत्रु कैसे हुआ? दृष्टांत बताया, कथा सुनाई कि मैं आपकी मां पार्वती को कथा सुना रहा था, वो सो गई। उस अमर कथा को इसने सुन लिया है, इसे मैं मारना चाहता हूं। वेदव्यासी महाराज बहुत हंसे, बहुत हंसे। भोलेनाथ, आप तो वास्तव में भोले भंडारी हैं। जिसने अमर कथा को सुन लिया, जो अमर हो गया, क्या संसार में उसे कोई मार सकता है? भोलेनाथ का समझे जैसे नशा ही उतर गया हो कि जो अमर हो गया उसे कोई नहीं मार सकता। 12 वर्ष गर्भ में हो गए उस शिशु को। बोले बाबा वापिस चले गए। 12 वर्ष होने के बाद वेदव्यासी महाराज ने कहा, बेटा तुम निकलो, क्योंकि तुम्हारी मां बड़ी परेशान है। 12 वर्ष से आप गर्भ में हैं कि पिताजी नहीं आना चाहता। क्यों? क्योंकि संसार में आते ही संसारिक माया घेर लेती है। ये मेरा है, तेरा है, अच्छा है, बुरा है, बुराई भलाई, तरह तरह के पाप जाने में अनजाने में होते हैं। मैं नहीं आना चाहता। मैंने तो परमात्मा के नाम से, भगवान की भक्ति से, प्रभु के नाम से जो मैंने सुना था अमर कथा के रूप में, उससे अपने जीवन को पावन पवित्र कर लिया। उनका चिंतन करता हूं, मनन करता हूं, ध्यान करता हूं। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है मां के गर्भ में परमात्मा की महिमा को मनन कर ध्यान करके। उस कथा को ही मैं बार बार रटता रहता हूं। बेटा निकलो। परमात्मा ने गर्भ में आकर कहा, बेटा आप निकलो, आपके ऊपर मेरी पूरी कृपा है, जन कल्याण करो। ज्ञान को लेकर बैठ जाना भी बहुत बड़ा पाप के भागी बनना पड़ता है। जीवन में याद रखिए, परमात्मा ने जिसको जो योग्यता दी है और उसका जो सही उपयोग नहीं करता तो पाप का भागी कहलाता है। मान लीजिए परमात्मा ने आपको बल दिया है और आपके सामने कोई किसी को सता रहा है, मार रहा है और आप बचाने के योग्य बचा नहीं रहे, चाहे आप दूर खड़े हैं, आपको पाप लगेगा। भगवान ने आपको धन दिया है और धन के अभाव में कोई मर रहा है, किसी की जवान बेटी बैठी है शादी के योग, किसी के बच्चा नहीं पढ़ पा रहे हैं पैसे के कारण, और आप चाहें तो उनकी हेल्प करके उनके जीवन को चमका सकते हैं, बना सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी आप पाप के भागी हैं। आपके पास ज्ञान है और कोई अंधकार में डूब रहा है, उसे आप थोड़ी सी भी सलाह दें, उसकी जीवन बन सकता है, जिंदगी संवर सकती है। आप उसका मार्गदर्शन नहीं कर रहे, उसे दिख रहे हैं, तो अभी पाप के भागी कहलाए जाते हैं। भगवान ने जो हमको योग्यता दी, हमको उसका सदुपयोग समाज हित में करना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। राधे 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 राधे। पीछे से भी राधे 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 राधे। ये तो 7 दिन बोलना ही पड़ेगा, 7 दिन ही नहीं, जीवन भर ही बोलना पड़ेगा जी। राधे राधे। राधे राधे। और जितना राधे राधे बोलेंगे ना, उतने मोटे मोटे होते चले जाते हैं जी। हाँ, देखो हमारे छोटे से थे, फिर एक गोपाल जी ना, लड्डू गोपाल, इतने से थे, अब देखो कितने मोटे हो गए। और मोटे इनके घर तो मोटे मोटे ही आते हैं जी। हाँ,
दरस परस मुख मंजन पाना और कटे हूं पाप कह वेद पुराना। जिनके दर्शनों से ही कल्याण हो जाता है। बेटा निकलो, लोगों को ज्ञान दो, परमात्मा की कथा सुनाओ। भगवान का आग्रह मानकर मेरे सुखदेव जी महाराज का जन्म होता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। और सुखदेव जी महाराज भी कहते हैं, भगवान मुझे तो अपने चरणों का ही दास बनाना, चरणों से ही लगा कर रखना। जो आनंद तुम्हारे चरणों में है वो इस दुनिया में नहीं है। धन में सुख नहीं है, संतान में सुख नहीं है, एसी में सुख नहीं है, महलों में सुख नहीं है, रूप में रंग में सुख नहीं है। जो सुख तेरे चरणों में है गोविंद, मुझे चरणों से ही लगा कर रखना। बड़े प्रेम बड़े भाव से, ओ मुझे चरणों से लगा ले, हरि बोल। ओ श्याम मुरली वाले,